श्री गणेशाय नमः। श्री वररामचंद्राय नमः। श्री हनुमतये नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। उमापति महादेवाय नमः। भक्तजन, हम लोग बाबा गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री रामचरित मानस के अर्थ सहित कथा का श्रवण अमृत पान कर रहे हैं। आज की कथा का प्रारंभ पूर्व दिवस की कथा की अंतिम पंक्ति दोहे से करते हैं। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुनाम। मां जगदम्बा पार्वती शिवजी को अकेले में पाकर अपने मोह भ्रम और जगत के कल्याण के लिए भूत भावन भगवान शिव शंकर जी के पास जाती हैं कि पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पहि मातु भवानी। बैठी शिव समीप हर साई, पूर्व जन्म कथा चित आई। माँ पार्वती भूत भावन भगवान शिव शंकर जी के पास जाती हैं। शिव शंकर जी अपनी प्यारी पत्नी जानकर उनका आदर सत्कार करके अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन देते हैं और माँ पार्वती फिर उनसे अपनी जिज्ञासा, अपने मोह को कहती हैं। और उसी में विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। स्वामी के बारे में बात कर माँ पार्वती जी कह रही हैं कि हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य देवता सभी आपके चरणों की सेवा करते हैं। और उसी से आगे आज की कथा हम लेके चलते हैं कि प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरु नाम। पहले विश्वनाथ कहकर समस्त ब्रह्मांड का नाथ कहा और अब प्रभु कहकर ब्रह्मांड में जो भी जीव बसे हुए हैं उनका नाथ कह रही हैं। और साथ ही प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, समरथ अर्थात राम कथा कहने तथा भ्रम दूर करने के लिए आप समर्थ हैं। क्यों? क्योंकि सर्वज्ञ शिव, क्योंकि सर्वज्ञ है, कल्याण स्वरूप है। और सकल कला गुण धाम, और सकल कलाओं और गुणों के धाम है। भाई चंद्रमा जब 16 कलाओं से पूर्ण होता है तब पूर्णिमा होती है। और आपको सकल कला गुण धाम कहा और यह कहकर शिव जी का सदा खोडस कलाओं और अनंत गुणों से पूर्ण होना कहा। अब 16 कलाएं धर्म ऐश्वर्य यश मोक्ष, श्री शरण रक्ष वीरतीस, पोषण भरणोत्पत्ति स्थिति लयाधार रिपुखीस।
ये 16 कलाओं की बात की है, और 16 कलाएं शिव जी में, कि सभी कलाओं और गुणों के आप धाम हैं। और फिर जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरु नाम। अब प्रणत कल्प तरु नाम, प्रणत आपका नाम जप कर चारों पदार्थ प्राप्त करते हैं। चर अचर आदि जो पूर्व में अभी बाबा जी कह आए थे, चर अरु अचर नाग नर देवा सकल करहि पद पंकज सेवा। चाहे वो चर अचर नाग मनुष्य गंधर्व, जो वे सभी प्रणत हैं, और ये सब पाद सेवन भक्ति करते हैं, नाम जपते हैं और मनोरथ को पाते हैं। फिर पार्वती जी आगे कहती हैं कि जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि जानिए सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। हे सुख के राशि, सुख राशि यानी जिनके पास सुख का खजाना है, सुख की राशि है, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, जो मुँह पर प्रसन्न सुख राशि, तो जानिए सत्य मोहि निज दासी, और मुझे सत्य ही अपनी निज दासी जानते हैं। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना। तो हे प्रभु, अनेक प्रकार से श्री रघुनाथ जी की कही रघुनाथ कथा विधि नाना, कि अनेकों प्रकार से रघुनाथ जी की कथा कहकर मेरा अज्ञान हरिए। तो यहां मां पार्वती जी कह रही हैं कि जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि जानिए सत्य मोहि निज दासी। भाई प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरु नाम। पहले सुख के विशेषण कहे, और इस दोहे में जितने विशेषण हैं वो सभी सुख के रूप हैं। वो सभी क्या हैं? वो सभी सुख के रूप हैं। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। अब तो यहां बाबा जी लिख रहे हैं कि तो का संबंध कि जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि जानिए सत्य मोहि निज दासी, इससे है तो का से कि यदि प्रसन्न हैं तो आप अपनी प्रसन्नता को सफल कीजिए, क्योंकि जिसको ईश्वर अपना जाने और ऐसा जानकर उस पर प्रसन्न हो तो उसमें अज्ञान नहीं रहना चाहिए। और इसी पर आगे मां जगदंबा पार्वती दृष्टांत देती हैं कि जासु भवन सुर तरु तर होई, कि हरने में प्रभु कहा अर्थात हरने को समर्थ हैं। और पहले कहे कि पूर्व जन्म कथा चित आई, स्मरण हो आया कि पूर्व जन्म में शिव जी ने तो मुझ पर प्रसन्न ही रहे, और ना तो प्रसन्न रहे और ना ही मुझे निज दासी ही समझा। तो इसी से पूर्व जन्म में अज्ञान हमारा दूर नहीं हुआ, सती तन में हमारा अज्ञान दूर नहीं हुआ था। प्रभु श्री राम परब्रह्म श्री राम पर मोह हुआ था। तो इसी से अब कह रही हैं कि यदि अब आपने मुझे अपनी निज दासी समझा है और मुझ पर प्रसन्न हुए हैं, तो अब अज्ञान को भी चला जाना चाहिए। उसके रहने का कौन संबंध है कि जो वह बना रहे? इसीलिए कहा कि हरहु मोर अज्ञाना। तो श्री राम स्वरूप का न जान पड़ना अज्ञान है। और यही पार्वती जी आगे भी कहती हैं
कि तुम कृपाल सब संसौ हरऊ, राम स्वरूप जानि मोहि परऊ। अभी 120वें दोहे पर इसका उल्लेख आएगा। तो कही रघुनाथ कथा विधि नाना। तो अब रघुनाथ कथा कि यद्यपि अज्ञान की निवृत्ति वेदांत से भी होती है, वेदांत से भी अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है, पर उससे मेरा भला न होगा, इसलिए आप वेदांत कहकर अज्ञान को न हरिए, बल्कि श्री रघुनाथ जी की कथा कहकर हरिए। तो कहने का तात्पर्य है कि आत्म परमात्म ज्ञान में मुझे अज्ञान नहीं है। मुझे अज्ञान कहां है? सगुण ब्रह्म यानी ब्रह्म की लीला जानने में अज्ञान है। और वहीं पर तो अज्ञान हुआ था कि पत्नी वियोग में जब परब्रह्म प्रभु भक्तवत्सल श्री राम जी को देखी थी, तो वहीं पर तो मोह हुआ, माया हुई। तो सगुण ब्रह्म या ब्रह्म की लीला जानने में अज्ञान है, इसलिए सगुण ब्रह्म की कथा कहकर मेरे अज्ञान का हरण कीजिए। कि श्री रघुनाथ जी की कथा में ज्ञान परिपूर्ण है। राम कथा मुनिबर बहुबरनी, ज्ञानी जो निपावक जिमि अरनी। बाबा जी ने लिखा है, जासु भवनु सुर तरु तर होई, सही कि दरिद्र जनित दुख सोई। शशि भूषण अस हृदय विचारी, हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। कि जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, तो भला वह दरिद्र से उत्पन्न यानी दरिद्रता से क्यों दुखी हो और उसके दुख को क्यों सहेगा। सही कि दरिद्र जनित दुख सोई। और क्यों? कि जासु भवन सुर तरु तर होई। सुर तरु क्षीर सागर मंथन से निकला हुआ वृक्ष जो देवलोक यानी स्वर्ग में है। नाम राम को कल्प तरु, ये पहले ही इसका उल्लेख हो चुका है। तो यहां शिवजी कल्प वृक्ष हैं और उसके तले पार्वती जी का भवन है, अर्थात ये शिवजी की दासी हैं। असुर तरु तले यानी भवन होने में ही शिवजी की प्रधानता को दिखा रहे हैं बाबा जी। तो इसी से शिवजी की प्रधानता रखने के लिए ऐसा कहा है कि भवन के पास कल्प वृक्ष होने से पार्वती जी की प्रधानता होती है, इससे वैसा ही कहा। और ऊपर पहले नाम को कल्पतरु कहा कि प्रणत कल्पतरु नाम, और रूप भी कल्पतरु है कि जासु भवन सुर तरु तर होई। कहने का आशय कि जिसका नाम लेने से मोह का नाश होता है, तो उसके समीप रहने पर तो मोह किसी प्रकार भी नहीं रहना चाहिए। और यहां शिवजी सुरतरु हैं, कल्प वृक्ष हैं, और उनके समीप रहना यही भवन है। बाबा जी जो लिख रहे हैं कि पार्वती जी कल्प वृक्ष रूप भूत भावन भगवान शिव जी के पास गई कि बैठी शिव समीप हर साई, और मांगती हैं कि मेरा अज्ञान नष्ट हो जाए। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना। तो सुरतरु तले जाने वाले का दरिद्र नाश होता है, और मेरा तो भवन ही सुरतरु तले है। कहने का आशय कि एक बार ही आपके पास जाने से अज्ञान दूर हो जाता है, और मैं तो रात दिन आपके पास ही रहती हूं। यही सुरतरु तले भवन का होना है। और सही कि दरिद्र, अब यहां पर बाबा जी कह रहे हैं कि सही कि दरिद्र जनित दुख सोई। मोह दरिद्र है, मोह दरिद्र निकट नहीं आवा।
उसी को हरने की प्रार्थना करती हैं। कौन? मां जगदम्बा पार्वती। कि तो प्रभु हरो मोर अज्ञाना। और अज्ञान और मोह को बाबा जी ने यहां पर्याय रूप में दिखाया है। शशि भूषण सहृदय विचारी हरऊ नाथ मम मति भ्रम भारी। अब शशि भूषण का भाव कि शशि सरदा तप को हरता है, कि सरदा तप निशि सस अपहरही। तो शशि अपहर कह रहे हैं कि शशि सरदा तप का हरण करता है, उसे हरता है। और आप मेरे मोह रूपी ताप को हर लीजिए। हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। आगे कहती हैं पहले कि शशि भूषण असहृदय विचारी। शशि भूषण आननु शरद चंद्र छविहारी। अय्या सोह बाल विधुभाल। कि मुख चंद्र है, वचन किरण है, भारी भ्रम व मोह सरदा तप है। जैसे शशिकर सम सुन गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तप भारी। कि आपने अल्प कला वाले और वक्र चंद्रमा को मस्तक पर धारण किया और चंद्रमा को जगत वंद्य बना दिया। तो मैं भी अल्प गुणयुक्त और संशयात्मक हूं। आपने मुझे अंगीकार कर लिया है। मैं अल्प गुणयुक्त और संशयात्मक हूं, फिर भी आपने मुझे अंगीकार कर लिया है। तो जैसे चंद्रमा औषधियों को रस देता है और अंधकार भी हरता है, वैसे ही आप मेरी बुद्धि को भक्ति रूपी रस दें और मेरे बुद्धि का भ्रम भी निवारण करें। असहृदय विचारी। यह बाबा जी कह रहे हैं कि शशि भूषण, फिर असहृदय विचारी। कि आप चंद्रभूषण हैं, सुरतरु हैं, अपने गुणों को विचार कर मेरा भ्रम दूर करें, मेरे अवगुणों की ओर न देखें। अब मम मति भ्रम भारी। तो अब जब हरहु नाथ, उसका हरण कीजिए। किसका? मम मति भ्रम भारी। कि मति का भ्रम आगे कह भी रही हैं कि जो नृपतनयत ब्रह्म किमी, नारी विरह मति भोर, देख चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोर। अभी 108वें दोहे पर अपने मति का भ्रम भी मां जगदम्बा कह रही हैं। तो यहां कहने का भाव कि गुरु से पूछने पर ही ज्ञान होता है। इसलिए पहले अज्ञान के दूर करने की प्रार्थना किया। अज्ञान दूर करने की प्रार्थना कि माया की आवरण शक्ति दूर करने के लिए की थी। हरहु मोर अज्ञाना। अब दूसरी प्रार्थना कि माया की विक्षेप शक्ति अर्थात भ्रम को दूर करने के लिए कह रही हैं। भाई पहले वस्तु का अज्ञान होता है और उसके बाद अन्यथा ज्ञान होता है। तो ये दोनों ही माया की आवरण शक्ति और विक्षेप यानी भ्रम है। तो यहां मां जगदम्बा आगे कहती हैं कि प्रभु जे मुनि पर मारथ बादी, कहीं राम कहु ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग आराती। कि हे प्रभु, जो परमार्थवादी मुनि हैं वे श्री राम जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं। कि प्रभु जे मुनि परमार्थवादी, जो परमार्थवादी मुनि हैं
वे कहते हैं कहीं राम कहूं ब्रह्म अनादि। तो वे श्री राम जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं। और शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। और शेष शारदा वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी के गुण गाते हैं कि रघुपति गुण गाना। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहूं अनंग आराती। और फिर हे कामदेव के शत्रु, आप भी तो दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपते हैं। तो यहां मां जगदंबा जो कह रही हैं कि प्रभु जे मुनि परमारथ वादी, कहीं राम कहूं ब्रह्म अनादि। कि जे अर्थात सब मुनि नहीं, केवल वो उन मुनियों की बात कर रहे हैं कि वही मुनि जो परमार्थ तत्व के ज्ञाता और वक्ता हैं। सभी के लिए नहीं कर रही हैं, उन मुनियों की बात कर रही हैं कि जो परमार्थ तत्व के ज्ञाता और वक्ता हैं। कहीं राम कहूं ब्रह्म अनादि। तो मुनि लोग रूप का निरूपण कर रहे हैं। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। तो शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कहि जासु गुण करहि निरंतर गान। कि मुनि शेष और शारदा से मर्त्य, पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों के प्रधान प्रधान वक्ताओं को कह दिया। वेद और पुराण तीनों लोकों के वक्ता हैं। और ये तीनों करते क्या हैं? सकल करहि रघुपति गुण गाना। कि वे रघुपति यही हैं जिनका गुणगान करते हैं, या कोई और रघुपति हैं जिनका वेद आदि गुण गा रहे हैं। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहूं अनंग आराती। तुम पुनि कि वे श्री राम जी को अनादि ब्रह्म भले ही माने और कहें। वेद पुराण शेष शारदा वे माने कहें, भले माने, उनका गुणगान भी करें तो भले करें, इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता। परंतु आप तो प्रभु समर्थ सर्वज्ञ सकल कला गुण धाम, योग ज्ञान वैराग्य निधि। आप तो प्रभु समर्थ सर्वज्ञ सकल कला गुण धाम योग ज्ञान वैराग्य के निधि हैं और अनंग आराती भी हैं, अर्थात कामना रहित पूर्ण काम है। तो इन सभी विशेषणों और गुणों से युक्त होने पर भी आप राम राम जपते हैं। तो इसी से मुझे भारी संदेह हो गया है। और दिन राति अर्थात निरंतर जपते हैं, विश्राम नहीं करते, भजन ही में विश्राम मानते हैं। और सादर जपहूं कि शिवजी को राम नाम अत्यंत प्रिय है। अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, अब इसी से आदर पूर्वक वो शिवजी जपते हैं। और श्री सीता जी के वियोग काल में रघुनाथ जी को अति शोकातुर, शोक में बिल्कुल आतुर देखकर भी आपकी श्रद्धा में किंचित भी न्यूनता नहीं आई थी, थोड़ा सा भी उसमें कमी नहीं आई थी। और अनंग आराती का भाव कि काम का नाश करके आप राम राम जपते हैं। भाई काम भजन का बाधक है, अब काम को त्याग कर भजन करना चाहिए। तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम,
जब लगी भजत न राम कहूँ शोक धाम तज काम। और लोग सकाम जपते हैं, आप निष्काम जपते हैं, और उस पर भी आदर पूर्वक आप उस जपते हैं। तो शिव जी राम नाम जपते हैं। अस कही लगे जपन हरि नामा। और एक जगह है कि राम नाम शिव सुमिरन लागे, महामंत्र जोई जपत महेशु। और आगे कहते हैं कि तव नाम जपामि नमामि हरि। तो यहां 3 प्रमाण दिए, मुनि, शेषादि और शिव जी। तो 3 प्रमाण देने का कारण था कि पार्वती जी ने सती तन में शिव जी के मुख से 3 ही प्रमाण सुने। भाई पार्वती जी जब सती तन में थी तो शिव जी के ही मुख से 3 प्रमाण सुने, और जो प्रमाण सुने वे ही आप भी दे रही हैं प्रमाण। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, एक प्रमाण। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहि, कहि नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि। और सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। भाई जिस क्रम से शिव जी ने वर्णन किया था उसी क्रम से पार्वती जी ने भी प्रश्न उठाया। शिव जी कि सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, तो पार्वती जी ने किया प्रश्न कि तुम पुण्य राम राम दिन राती, सादर जपहूं अनंग आराती। शिव जी ने जो वर्णन किया था कि सेवत जाहि सदा मुनि धीरा, तो पार्वती जी ने प्रश्न किया कि प्रभु जे मुनि परमारथ बादी, कहीं राम कहु ब्रह्म अनादि। और इधर सतीतन में शिव जी ने प्रश्न किया था वर्णन कि मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहि, कहि नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि। ये वर्णन शिव जी ने किया था। तो मां पार्वती का प्रश्न है कि शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति मायाधनी, अवतरेउ अपने भगत हित। तो यहां पार्वती जी कि राम सो अवध नृपति सुत सोई, की अजी अगुण अलख गति कोई। तो अब यहां शिव जी का वर्णन जिस क्रम में हुआ था उसी क्रम में मां पार्वती का प्रश्न है कि राम सो अवध नृपति सुत सोई, की अज अगुण अलख गति कोई। जिनको मुनि अनादि ब्रह्म कहते हैं, जिनका यश शेष आदि गाते हैं, जिनका नाम आप दिन रात जपते हैं, तो वे राम वही अवध के राजा दशरथ के पुत्र हैं जिनको वन में विलाप करते देखा था, या अजन्मा निर्गुण यानी अव्यक्त अलक्ष्य गति वाले कोई और राम हैं। मां जगदंबा ये अपना भ्रम कि शशि भूषण अस हृदय विचारी, हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। तो वही मति के भ्रम को पूछ रही हैं, निवारण करना चाहती हैं। भाई वेद पुराणों के वचनों से और महादेव जी के इष्ट होने से ब्रह्म निश्चय किया, ये तो निश्चय है कि ब्रह्म है। अवध पद कहकर धाम को सूचित किया, नहीं तो नृपति सुत इतना ही कहती।
अवध नृपति सुत सोई, तो अवध नृपति के सुत हैं, तब तो अवध उनका धाम है। कि अज अगुन अलख गति कोई, जो तीनों बातें कही वही यहां अजादि यानी तीन पदों या विशेषणों से मां पार्वती कहती हैं। भाई तीनों चौपाइयों का प्रयोजन अज आदि तीन पदों पर है कि प्रभु जे मुनि परमारथ वादी, कहीं राम कहूं ब्रह्म अनादि। यह बात अज से। अशेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना, यह अगुण से। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहूं अनंग आराती। और यह बात अलख गति से ग्रहण की। तो ब्रह्म के तीन लक्षण अज, अगुण और अरूप, तीन लक्षण हैं। तो यहां पर अज का भाव कि ब्रह्म तो जन्म लेता नहीं, वह तो अजन्मा है, और ये तो राजा के पुत्र हैं। भाई ब्रह्म अगुण अर्थात माइक गुणों से परे होता है, माया के गुणों से परे होता है। माया उसे नहीं व्याप्ति, उसमें कोई गुण छू भी नहीं जाता। ये तो रजो गुणवश सकाम होने से, काम के सहित होने से स्त्री में आसक्त रहे, और स्त्री वियोग होने से तमो गुणवश विलाप करते हुए मिले। तो ब्रह्म अलख गति है, उसकी गति कोई जान नहीं सकता। ब्रह्म की गति अलक्ष्य है, वह प्राकृत इंद्रियों का विषय नहीं है। बिना किसी दिव्य सूक्ष्म दृष्टि के कोई देख नहीं सकता, न ही जान सकता है। तो इनकी गति तो प्रत्यक्ष ही सबको दिख रही है, मैंने स्वयं देखी। जय भाई मां जगदंबा कि जो नृप तनयत ब्रह्म किमि, नारी विरह मति भोरी, देख चरित महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धि अति मोरी। भाई क्योंकि वे राम यदि राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे? जो नृप तनय तो ब्रह्म किमि, यदि राजपुत्र हैं, राजा के पुत्र हैं, तो ब्रह्म कैसे? और यदि ब्रह्म है तो नारी विरह मति भोरी, तो स्त्री वियोग विरह में बुद्धि बावली कैसे हो गई? और देख चरित महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धि अति मोरी, तो उनका यह चरित देखकर और महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। कहने का आशय कि बुद्धि यह निश्चय ही नहीं कर पा रही है कि ये दाशरथी राम ब्रह्म है। तो पार्वती जी ने जिन तीन बातों से श्री रघुनाथ जी को ब्रह्म निश्चय किया, उन्हीं तीनों प्रकारों से श्री राम जी के ब्रह्म होने में संदेह भी कर रही हैं। भाई प्रभु जे मुनि परमारथ वादी, कहु राम कहीं राम कहु ब्रह्म अनादि। इसके विरुद्ध कि जो नृप तनयत ब्रह्म किमि, उसके उल्टे कि राजपुत्र हैं तब अनादि ब्रह्म कैसे? और शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। इसके उल्टे उसके विरोध में विरुद्ध कि शेषार्य जिनका गुण गाते हैं तो उनकी मति नारी विरह में कैसे हो गई? तो यह गुण कैसे संभव करे? तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहूं अनंग आराती। अर्थात जिनके नाम की ऐसी महिमा है
राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चारि जीव जग अहीं, काशी मरत परम पद लहीं। सोपि राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेश करत करिदाया। भाई जिनका ऐसा नाम है तो उनके चरित्र कैसे हैं? कहने का आशय, पहले तो ब्रह्म का अवतार नहीं होता, और यदि अवतार हो भी तो उनमें अज्ञान नहीं हो सकता। जो पहले कहा है उसका खंडन भी मां पार्वती करती हैं कि राजा के पुत्र हैं, राजा के यहां इनका जन्म हुआ, फिर ये ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? भाई जिनका परमार्थवादी मुनि ध्यान करते हैं, स्त्री विरह में ऐसे विह्वल हो गए कि इनकी बुद्धि बावली हो गई। ये विलाप करते थे, लताओं वृक्षों आदि से पूछते थे, हा गुण खान जान की सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता। लक्ष्मण समुझाए बहु भांति, पूछत चले लता तरुपाती। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। तो अब इतना ही नहीं, खंजन सुक कपोत मृग मीना, वहां से लेकर कि एहि विधि खोजत विलपत स्वामी, मनहु महाबिरही अति कामी। तो जो ऐसे पागल हो रहे थे तो उनकी लीला भला शेष आदि कैसे गाएंगे? और देख चरित अर्थात नारी विरह मति भोरी, यह चरित प्रत्यक्ष देखा और महिमा कुंभज ऋषि और आपसे सुनी। तो जिनकी ऐसी महिमा है कि आप निष्काम होकर उनका नाम सादर निरंतर जपा करते रहते हैं, तो उनके चरित्र ऐसे कब हो सकते हैं? भाई इन सब बातों के पीछे का जो भाव है कि इन सब बातों का सामंजस्य नहीं बैठता भाई। तो इस भांति परमार्थवादी शेष शारदा वेद पुराण और स्वयं भूत भावन भगवान शिव जी के सिद्धांत पर मां भगवती उमा जी ने संदेह किया। तो यहां पर आगे मां जानकी जी कहती हैं कि जो अनीह व्यापक विभु को, कहु बुझाई नाथ मोहि सोऊ। अज्ञ जान रिसौर जनि धरहु, जेहि विधि मोह मिटई सोई करहु। यदि अनीह व्यापक समर्थ राम ब्रह्म कोई और हो, जो अनीह व्यापक विभु को, कहु बुझाई नाथ मोहि सोऊ। तो हे नाथ मुझे वह भी समझाकर कहिए। अज्ञ जानि रिसौर जनि धरहु, जेहि विधि मोह मिटई सोई करहु। तो मुझे अबोध नादान अज्ञ जानकर मन में क्रोध मत लाइएगा, और जिस तरह भी मेरा मोह मिट सके वही आप कीजिए। तो अज अगुण अलख गति अनीह व्यापक और विभु कहकर पूर्व जन्म के संदेह प्रकट किए। यदि ब्रह्म अवतार नहीं लेता कि ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनीह अभेद, सो की देह धरि होई नर, जाहि न जानत वेद। इसीलिए कहती हैं कि नृपति सुत से अन्य जो कोई पहले जितने भी विशेषण युक्त ब्रह्म की बात हुई उसे समझा कर कहिए।
कि ब्रह्म का बूझना कठिन है, और यहां अगुण ब्रह्म को बुझाकर अर्थात समझाकर कहने की प्रार्थना कर रही हैं। क्योंकि निर्गुण ब्रह्म के चरित नहीं होते, वह तो अनीय है, और सगुण ब्रह्मचरित करते हैं। तो इसीलिए उनकी कथा कहने की प्रार्थना की कि तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। कि जो गुण सुने वे देखने में नहीं आए। भाई इसी से श्री राम स्वरूप में या राम रूप में परब्रह्म का निश्चय नहीं कर पा रही हैं, और इसी से कहती हैं कि जो अनीह। भाई इसी पर तो कि जो अनीह व्यापक विभु को, कहु बुझाई नाथ मोहि सोऊ। और फिर आगे भी कहती हैं कि ये सारी प्रश्न करने के बाद कि इनमें से जो सर्वोपरि परब्रह्म हो, परस्वरूप हो, वह हमें समझाइए, उनका ऐश्वर्य सुनाकर मेरे मन को बोध करा दीजिए। और फिर आगे भी कहती हैं कि अज्ञ जान ऋसौर जनि धरऊ, जेहि विधि मोह मिटई सोई करहू। जो अनीह व्यापक विभु को, इतना कहते ही शिव जी की चेष्टा बदल गई, यानी क्रोध युक्त हो गई। तो जैसा शिव जी के आगे के वचनों में भी दिखाई देता है कि एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोह बस कहो भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जहि श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना। कहीं सुनहि अस अधम नर ग्रसे, जे मोह पिशाच। तो अब ये चीज आगे भूत भावन भगवान शिव शंकर जी के वचनों से भी दिखाई देता है। तो क्रोध का चिन्ह जैसे ही मां पार्वती देखती हैं कि समझ गई कि मुझसे कहते नहीं बना, बात बिगड़ गई, इसलिए तुरंत कह देती हैं कि अज्ञ जान ऋष उर जनि धरहूं, कहकर प्रार्थना करने लगी कि अज्ञान जानकर क्रोध मत कीजिएगा। भाई यहां पर यही चीज तो बाबा जी लिख रहे हैं कि मुझे नादान समझकर, अज्ञ जानकर, अज्ञान जानकर मन में क्रोध मत लाइए। और जेहि विधि मोह मिटई सोई करहू, जिस तरह से मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। अब मैं बन दीख राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम्हें सुनाई। तदपि मलिन मन बोधु न आवा, सो फलु भली भांति हम पावा। मैंने वन में श्री राम जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भय से व्याकुल होने के कारण आपको मैंने यह बात नहीं बताई थी। तदपि मलिन मनु बोधु न आवा, सो फलु भली भांति हम पावा। तो भी मेरे मलिन मन को बोध नहीं हुआ, और उसका फल हमने भली प्रकार यानी खूब अच्छी तरह से उसका फल पा लिया है। यदि शिवजी कहें कि मोह मिटने का हेतु तो हो चुका है, वन में प्रभु श्री राम जी की प्रभुता देख चुकी हो, अगर ये शिवजी कहते हैं तो उस पर मां जगदंबा पार्वती कह रही हैं कि मैं बन दीख राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम्हें सुनाई। अब महिमा सुनना कि देख चरित महिमा सुनत, पहले ही तो महिमा देखी नहीं, यह शिवजी से दुराव करने को ठहरता है। और इसी से कहती हैं कि मैं बन दीखी राम प्रभुताई, कि आपके भय से व्याकुल होकर आपसे नहीं सुनाया, कारण कि आपका कहा मैंने माना नहीं था, और वहां जाने पर आपकी ही बात ठीक निकली।
भाई आपने जो कहा था वही बात हुई, इसलिए मैं अत्यंत भयभीत हो गई कि अब मैं जाकर आपसे क्या उत्तर दूंगी कि मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम उर आना, जाई उतरु अब दई हूं कहा, उर उपजायति दारुण दाहा। और प्रभाव कि सती समुझ रघुबीर प्रभाऊ, भय बस शिव सन कीन्ह दुराऊ। भाई शिव जी की चेष्टा ऋषि जैसे ही लगा कि वो ऋषि आई गए, तब समझ गई कि यही राम जी ब्रह्म हैं, इनके अतिरिक्त और कोनो ब्रह्म नहीं है। तो यही अब कहती हैं कि न तुम्हें सुनाई, यानी कह के आपन कपट प्रकट कर दी। अब बात के छिपाए के दूसरी बात कहना कपट है। भाई ये तो कपट है यार, यह कपट कही कि कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारी ही नाई, जो तुम कहा सुमृखा न होई, मोरे मन प्रतीत अति सोई। तो पहले तो शिव जी से कपट किया था, इसी से हृदय में ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ था। होई न विमल विवेक उर, गुर सन किए दुराव। अब दुराव छोड़कर कपट त्याग कर शिव जी से सब कुछ साफ साफ बिल्कुल स्पष्ट कह देता है। इसलिए अब श्री राम स्वरूप का बोध हो जाएगा। भाई वन में प्रभुता देखने का जो प्रसंग था कि जो रिपान प्रभु कीन प्रणामू, पिता समेत लीन निज नामू, कहो बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेली फिरहु के ही हेतु। और साथ ही कि जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कुछ प्रगति जनावा। तो इससे भी कि जब जान गए कि सती दुख माया के प्रभाव में, तो अपना कुछ और प्रभाव दिखाए कि बहुर बिलो क्यों नयन उघारी, कछु न दीख तह दक्ष कुमारी। तो अत्यंत भय से व्याकुल होने का प्रसंग कि सती सभीत महेश पही, चली हृदय बड़ सोच, सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देख सती अति भई सभीता। तो सती जी रघुबीर जी के प्रभाव कि सती समुझ रघुबीर प्रभाऊ, भय बस शिव सन कीन्ह दुराऊ। तो यहां मां पार्वती जी कह रही है कि तदपि मलिन मनु बोधु नयावा, सो फलु भली भांति हम पावा। कि बोध न होने हेतु कहती हैं कि मन मलिन था, इसी से ज्ञान नहीं हुआ। मन में संशय भ्रम आदि करने से ज्ञान आदि सारे गुण नष्ट हो जाते हैं, मन मलिन हो जाता है, गंदा हो जाता है। अस संशय आनत उर माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। सब कुछ चला जाता है। और सती जी को बहुत संशय हुआ था। और मां जगदम्बा पार्वती जी और अपने बारे में जो भूत भावन भगवान शिव शंकर जी को बताती हैं, तो उन सब रसों का अमृत पान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। तो एक बार जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।